हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए वीडियो लेकर आए हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें भी हम इसका पार्ट 6 लेकर आए हैं आपके सामने। संबंधित होगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से। इसमें हम आपको गुणनखंडों की संख्या, विभिन्न प्रकार के जो गुणनखंड हैं इनकी संख्या ज्ञात करना बताएंगे। आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आप अगर चैनल पे अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। आप सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तब आप वीडियो को लाइक करिएगा, कोई वो नहीं है। चलिए ठीक है, आप वीडियो शुरू करते हैं। और चलिए, आप अगर अभी चैनल पर नए हैं तो आप जाकर चैनल का प्लेलिस्ट देखिए। हमने ऑलरेडी 5 वीडियो बना दिया है। ये आपका छठा पार्ट है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो होगा जो आपके सामने है। तो चलिए इस प्रकार हम आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हमने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। ये आपका जो टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, ये आपको पता होगा कि इसका पार्ट 6 हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? पार्ट 6। और आपको ये भी पता होगा कि पार्ट 6 में हम क्या बताएंगे? नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, इसी को हिंदी में कहते हैं गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, इसमें हम आपको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना बताएंगे। क्या ज्ञात करना बताएंगे? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। आप सिर्फ एक काम करिएगा, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप चीज़ों, क्योंकि हम कड़ी से कड़ी जोड़कर एकदम से आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो आप वीडियो बीच में अगर आप भगा देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ये जो हम आपको टॉपिक आज बता रहे हैं, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका, इसमें आपका पूछा जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा जाता है? कुल गुणनखंडों की संख्या। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। एक से एक तो आपका पूछा जाता है कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक सर। एक आपका पूछा जाता है कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ये 3 टाइप हो गया। एक आपसे पूछा जाता है इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या। जो पूर्ण वर्ग हो। ऐसे गुणनखंडों की संख्या सभी जो पूर्ण वर्ग हो। ऐसी सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है हमसे सभी गुणनखंडों का योग। ये आपसे पूछा जाता है। एक आपका इस तरह पूछा जाता है सभी सम गुणनखंडों का योग। क्या पूछता है? सभी सम गुणनखंडों का योग। ठीक सर। इसमें एक प्रकार हमसे ये पूछता है, क्या? सभी विषम गुणनखंडों का योग। इस प्रकार का हमसे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पूछता है हमसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछता है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इस प्रकार का हमसे क्वेश्चन लगभग इतने टाइप का पूछता है। आज के वीडियो में आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन एकदम आपको समझ में आ जाएंगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो आपको समझ में आएगा। आप सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आप सिर्फ यही एक काम करिएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से सभी प्रकार का टाइप क्लियर करते चलेंगे। आप वीडियो देखिए। चलिए
हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, बहुत छोटी संख्या ले रहे हैं और इसी के माध्यम से हम आपका सभी टाइप क्लियर कर देंगे। ठीक सर, एक संख्या हमारे पास 48। ठीक, एक संख्या हमारे पास क्या है 48। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कितने गुणनखंड संभव हैं या कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप कहेंगे गुणनखंड क्या होता है। पहले आप ये समझिए गुणनखंड क्या होता है। फैक्टर, फैक्टर क्या है। फैक्टर मतलब ये ऐसी संख्या है, क्या है, ऐसी संख्या जो इस संख्या को, जो संख्या हमको दिया हो, इसको डिवाइड करे और शेष ना बचे, इसी को हम कहते हैं इसका गुणनखंड है। जैसे कौन सी संख्या होगा, आप कहेंगे 48 हो जाएगा, सही है। 48 से इसको भाग देंगे, आप शेष नहीं बचेगा। 24, 12, ऐसे डाट डाट संख्या है, तो वही कितनी संख्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो जैसे ये छोटी संख्या है, इसमें तो आप बता सकते हैं कितनी है कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे एक तो आपका हो जाएगा एक आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 6, 8, 12, ठीक, 14 होगा नहीं, 16 हो जाएगा, 18, 20 भी नहीं होगा, 22, 24 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये आपका गुणनखंडों की इतने गुणनखंड हैं। ठीक, अगर आपसे इतना ही पूछा जाए, इतनी छोटी संख्या दिया रहे, तो आप ऐसे करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन आपको देगा नहीं, एग्ज़ाम में आपके बड़ा क्वेश्चन देता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के हम आपको माध्यम से समझाएंगे और आपके पास चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आए आप सब बताएंगे। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि कितने गुणनखंड हैं, सब गुणनखंडों, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहेंगे सर कुल गुणनखंडों की संख्या हमारे पास कितनी है, संख्या 10 है। आपसे पूछा जाए अगर सभी सम गुणनखंडों की संख्या, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है सर। आपसे पूछा जाए सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, आप कहेंगे 1, 2, 2 ही है। चलिए ऐसी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक, 1। इस प्रकार मतलब ये आप कर सकते हैं कि आप सभी इसमें देखकर बता सकते हैं। ठीक सर, लेकिन अगर इस तरह आ जाए कोई बड़ी संख्या, तो आप देखकर नहीं बता सकते। इसलिए चलिए हम आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाते हैं। चलिए, चाहे जितना घुमा कर क्वेश्चन दे और चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन दे, आप सब सॉल्व करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या पहला टाइप कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। एक तो पहला टाइप इस तरह से पूछ सकता है आपका। चलिए कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया गया कि कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे। आप अभी गिने हैं, ये 10 हो जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं होता है। सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो संख्या है, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसका क्या करिए, वर्गमूल निकालिए। यहाँ आप निकाल लीजिए, इसका आप वर्गमूल जब निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो ये हो जाएगा 24 दूना 48, ये 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 2 3 6 और 3 इकन्नम 3। ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, 2 कितनी बार है, 4 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। चलिए ये आप लिख लीजिए, 2 पावर 4 और 3। ये आप यहाँ किनारे लिख लीजिए, ये आपका बहुत काम आने वाला है। ये आप यहाँ किनारे लिख लीजिए, क्या है, 2 की पावर 4 और गुणे 3। चलिए ये आपका भी काम आएगा आगे, आप ध्यान रखिएगा। ये हम कहाँ से लाए, आप यहाँ से देख लीजिए कहाँ से हमने इसको लेकर आया। चलिए आगे चलते हैं। जब आपसे पूछा जाए कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, ये जो घात है 4, एक आप इसमें जोड़ देंगे। इसके घात कितना है, 1। इस और बीच में साइन क्या है, गुणे का, इसमें 1 में भी आप 1 जोड़ देंगे, तो आपका हो कितना जाएगा, 5 और गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10। कुल गुणनखंडों की संख्या 10 आई, ये आप गिन भी सकते हैं। ये हमने एक जोड़ा क्यों, ये आप सोच रहे होंगे, इसको भी चलिए आपको बताते हैं। जैसे ये हमारे पास 2 की पावर 4 है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इतने में लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ घात कितनी है, 4। यहाँ घात, यहाँ कितनी होगी संख्या, 1 2 3 4 5 हो गई, तो इसमें 1 बढ़ जाता है, इसलिए हम यहाँ 1 बढ़ा देते हैं। चलिए ये इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपसे अगर पूछ लिया कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या, अगर आपसे ये पूछ लिया गया कुल सम गुणनखंडों की संख्या, तब आप किस तरह बताएंगे। हमारे पास ये संख्या है 2 की पावर 4 और गुणे 3। ठीक, जैसे सम गुणनखंडों की संख्या क्या है,
कोई भी गुणनखंड होगा वो आपका 2 का गुणा तो होगा ही। कोई भी सम संख्या आप निकाल लीजिए, कोई भी सम संख्या हो, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, उसके बाद कोई भी सम संख्या हो वो 2 का तो गुणनखंड होगा ही, गुणनफल होगा ही। इसलिए आप 2 इसमें कॉमन लीजिए, ये आपका होगा 2 और 3 और 3, ठीक। अर्थात ये जो संख्या होगी, ये चाहे जो संख्या अगर 2 से गुणा हो गया तो ये सम हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार हम आपको ये बताना चाहते हैं। चलिए अब इसको आप क्या करेंगे, ये आपका सम हो गया तो इसमें आप क्या करेंगे, घात कितना है हमारा 3, इसमें हम 1 जोड़ेंगे और बीच में चिन्ह क्या है, गुणे का, और 3 इसके घात कितना है 1, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और गुणे क्या हो जाएगा 2 बराबर 8। कुल सम गुणनखंडों की संख्या 8। हमने आपको गिनकर बताया कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये आपको इस तरह अगर पूछ ले कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप किस तरह लगाएंगे, आप इस तरह लगाएंगे। विषम की बात कर रहा है तो हमारे पास कितना है, 2 की पावर 4 और 3 है, ये आप, ठीक। तो इसमें हम सम को तो लेंगे नहीं, सिर्फ विषम को लेंगे। तो विषम को लेने का मतलब हमारे पास कितना है, घात 1 है तो 1 गुणे 1 प्लस 1 तो कितना होगा 2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। और आपसे अगर इस तरह पूछे, ये अलग टाइप से ऐसी गुणनखंड की संख्या जो क्या हो, जो पूर्ण वर्ग हो, इस तरह अगर आपसे पूछा जाए ऐसी गुणनखंड की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तब आप किस तरह लगाएंगे बताइए। जो पूर्ण वर्ग हो, हमको कुछ क्या दिया है, 2 की पावर 4 और 3, ये आपको दिया, ठीक है। तो ये जो घात है इसका घात कितना है 4, 1 का घात है 1, ठीक, 4 और 1। इसमें आप एक काम करिए, वर्ग है तो वर्ग का मतलब क्या होता है, घात 2 होता है, तो इसमें 2 से आप भाग दीजिए तो कितना होगा 2, 1 में आप 2 से भाग दीजिए कितना होगा 0.5। तो ये जितना होता है 2 होता है तो इसमें आप 1 जोड़ेंगे, गुणे, बीच में गुणे है ना, ये 0.5 है। अर्थात अगर 1 से आपका कम है तो आप उसका मान 0 समझेंगे, ठीक। और 1 से अगर ज़्यादा है, 2 के बीच में है तो उसका मान 1 समझेंगे। मतलब दशमलव अगर कुछ है तो उसको मान आप 0 मान कर चलेंगे, प्लस क्या होगा 1, तो हमारे पास हो जाएगा 3 और गुणे 1 बराबर हो जाएगा 3। ऐसी गुणनखंड की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो 3 है। कैसे है, एक तो 1 हो गया। अब आप यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, ये ऐसे आपको बता दे रहे हैं, यहाँ आप समझ लीजिए क्या है, बताते हैं। ये 1 जो है, एक ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, ये आपका दोनों है। एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है, इसका आप वर्ग, वर्गमूल, घनमूल कुछ भी मतलब करेंगे सब एक ही आएगा, ठीक सर, ये आप याद रखिएगा। इस प्रकार ऐसी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। चलिए हम इसको यहाँ से मिटाते हैं, आप यहाँ लिख लिए होंगे। चलिए अगला टाइप हम आपको बताते हैं। चलिए आपसे पूछा गया ऐसी गुणनखंड की संख्या जो पूर्ण घन हो। इस टाइप से अगर आपका क्वेश्चन पूछा, ऐसी पूर्ण संख्या, ऐसी गुणनखंड, ये मतलब ऐसी सभी गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पे लिखिए सभी, ऐसे सभी गुणनखंडों की संख्या, यहाँ भी आप लिखेंगे सभी जो पूर्ण घन हो। इसको आप किस तरह से लगाएंगे बताइए। पूर्ण घन होने का मतलब आपका कितना दिया है, 2 की पावर 4 और 3, यह है। इसका आप वर्गमूल अगर सही से निकालेंगे तभी क्वेश्चन सही होगा, ये आप याद रखिएगा, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सभी टाइप का सब बताने का प्रयास कर रहे हैं और सब आपको अच्छे से क्लियर भी होगा, हमें विश्वास है। चलिए ये जो है आपके पास 2 की पावर 4 और क्या है 3, ऐसी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो। इसमें आप क्या करेंगे, घात तो आपका 4 ही है, यहाँ घात 1 ही है, तो इसमें जब घन का मतलब घन में कितना होता है, घात 3 होता है, वर्ग में कितना होता था, घात 2 होता था, तो हम घात 3 लेकर चलेंगे क्योंकि घन की बात हो रही है। 3 से आप भाग देंगे, हो जाएगा 1 दशमलव कुछ आएगा, चाहे जो आए उससे हमें मतलब नहीं है, 1 दशमलव कुछ आएगा, उसका मान हम 0 मानेंगे। हमने आपको पहले बताया अगर दशमलव कुछ है तो उसका मान आप 0 मानिएगा। इसका घात 1 है, 1 को जब आप 3 से भाग देंगे इसका भी 0 दशमलव कुछ आएगा, ठीक, कुछ भी मान लिया, अब इसका मान 0 मानेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा 1 दशमलव कुछ है तो इसका मान 1 मानेंगे और 1 में हम 1 जोड़ देंगे,
बीच में हमारा गुणे का निशान है, इसका मान 0 कुछ है, इसका मान 0 मानेंगे और क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2। ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो, ऐसा कितना है 2 है। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आप कहेंगे ये 2 कैसे है, देखिए बताते हैं। जो पूर्ण घन हो, पहला बात तो 1 है जो आपका पूर्ण घन है, एक हम आपको बताए पूर्ण वर्ग भी है पूर्ण घन भी है, और एक क्या है इसमें 2 नहीं है, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 है, ये पूर्ण घन है, ये 2 का क्यूब है। ठीक, तो ये 2 ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन है। चलिए अगला टाइप हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। चलिए अगर आपसे दूसरी तरह पूछा गया, क्या पूछा गया, सभी गुणनखंडों का योग। अगर आपसे ये टाइप पूछा गया, बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये कई बार पूछा जाता है कि सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो आपके पास दिया कितना है 2 की पावर 4 और गुणे 3। ठीक, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें बहुत बेसिक से एक एक उठाएंगे और पूरा विस्तार से लिखेंगे, जो विस्तार रूप हम आपको अभी बताए थे शुरुआत में एकदम। चलिए ये लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस लगाएंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ऐसे लिखेंगे। इंटू लगाएंगे, इंटू है बीच में, उसके बाद लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, मतलब जितना पावर है उतना पावर तक हम लिखते ऐसे जाएंगे लाइन से। फिर आप लिखेंगे 2 की पावर 0, अगर किसी का भी है संख्या, कोई भी संख्या है, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान सदैव 1 ही होगा। कोई भी संख्या हो, ब्रह्मांड की कोई भी संख्या हो, अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। और ये भी याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर 1 है तो उसका मान वो संख्या होगा। ये आप छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा। चलिए बताते हैं। 2 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, 2 की पावर 2 का मान 1, 2 की पावर 2 का मान 4, इसका मान 8 और इसका मान 16 इसका। चलिए बीच में इंटू है, 3 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1 प्लस 3 की पावर 1 का मान हो जाएगा 3। आप इसको जब सॉल्व करेंगे 16 4 20 8 28 2 30 1 31 गुणे 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 और 4 3 12 124। सभी गुणनखंडों का योग हमारे पास कितना है 124। चलिए इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम, ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है सभी सम गुणनखंडों का योग। इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए सभी सम गुणनखंडों का योग बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे भी तमाम क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी सम गुणनखंडों का योग। ठीक, सम गुणनखंडों का योग आप किस तरह निकालेंगे, संख्या तो आपके पास वही है 2 की पावर 4 और गुणे 3। ठीक है, संख्या हमारे पास, हाँ 2 की पावर 4 और 3। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमसे पूछा गया सभी सम गुणनखंडों का योग, सभी सम गुणनखंडों का योग। चलिए एक चीज़ बताइए हमको, ये 2 की पावर जो 0 रहेगा, पहले इसको हम विस्तार रूप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और सबको जोड़ देंगे। यही तो होता है, हमने आपको पहले ही बताया, बीच में इंटू है, इसके बाद करेंगे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, यही तो करते हैं आगे हमने पहले ही बता दिया। तो ये जो 2 की पावर 0 होता है इसका मान क्या होता है 1। ठीक, तो ये तो हमारा सम संख्या है नहीं। ठीक, ये हमारा सम संख्या है नहीं। चलिए तो हम इसमें एक काम करेंगे, सम गुणनखंडों के योग में इसको जो हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, जब इसको हम हटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, मतलब 0 इसका मान आएगा। 0 आप जोड़िए, उसका कोई मतलब नहीं है, जोड़ लीजिए अगर आपका मन करता है। चलिए ये आप करेंगे 16, मतलब यहाँ से आप शुरू करिए, 2 4 8 16। ठीक, आप बीच में इंटू लगाइए, 3 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 का मान हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16 4 20 28 2 30 और ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका हो जाएगा 120। क्या होगा 120। सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सभी सम गुणनखंडों का योग 120। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर सभी विषम गुणनखंडों का योग, क्या पूछा जाए, सभी विषम गुणनखंडों का योग, ये आपसे अगर पूछा जाए, बताइए, ये टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी विषम गुणनखंडों का योग, तब आप क्या करेंगे बताइए। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे क्या, 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 1 है। ठीक, इसमें आप सभी विषम में तो आप सम को छोड़ देंगे,
सम में तो आप विषम को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन विषम में आप सम को छोड़ देंगे, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका पावर 1 है तो इसमें 1 लिखेंगे हम, ठीक। 3 की पावर, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं आप फिर से देख लीजिए। इसको हम 3 की पावर 1 को लिख सकते हैं 0 और प्लस ये लिख सकते हैं ना। 3 की पावर 0 का मान हम 1 लिख देंगे, 3 की पावर 1 का मान हम 3 लिख देंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप अगर ये समझ ना पाए 4 कहाँ से आए, देख लीजिए। सभी विषम गुणनखंडों का योग, सभी विषम गुणनखंड कितना है, 3 और 1, बस 2 ही है, जोड़ लीजिए 4 हो जाएगा। सभी सम गुणनखंडों का योग 120, आप ये जोड़ लीजिए 8 संख्या, 120 आपका आ जाएगा। इस प्रकार हमने आपको लगभग सभी टाइप बता दिया है, जिस टाइप का इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक टाइप हमसे बचता है, चलिए बताते हैं आपको। एक टाइप हमसे बचता है, वो जो कि है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एक टाइप हमसे ये बचता है, ये टाइप हम आपके सामने डिस्कस कर दें, उसके बाद ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चलिए ये टॉपिक आपके सामने डिस्कस करते हैं। इसको भी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 500, यहाँ लिख लीजिए आप, कोई संख्या है 500, ठीक है, ये आप सही से लिखिए। 500 एक संख्या है, आपसे पूछा इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे और इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। दो टाइप का इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कुल कितने गुणनखंड होंगे। एक तो आपसे इस टाइप का पूछा गया, एक आपसे इस टाइप का पूछा गया, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, बताइए। तो हमने आपको पहले बताया, आप सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालिए गुणनखंड विधि से। चलिए बताते हैं आपको। हमने आपसे पहले ही बताया कि इस प्रकार कोई क्वेश्चन है, आप सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालिए गुणनखंड विधि से। चलिए शुरू करते हैं आपका वीडियो। ये जो हमको क्वेश्चन दिया है 500, आप इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, 2 से आप काटेंगे, ये हो जाएगा 250, फिर आप 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 125, दूना 250, फिर आप इसको 5 से काटिए, हो जाएगा 5 दूनी 10, 55 25 25 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना हुआ, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3। ये आप लिख लीजिए, यही आपका इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये हुआ। इसके बाद जैसे मान लीजिए हमसे पूछा गया कुल गुणनखंडों की संख्या। अगर हमसे पूछा गया कुल गुणनखंडों की संख्या, तो हमने आपको बता दिया है, पहले ही बता दिया है कि कुल गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार हम लेंगे। ये जो घात है इसमें हम 1 प्लस करेंगे, बीच में साइन है इंटू का, इंटू लगाएंगे। इसमें भी 1 प्लस करेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, बीच में साइन इंटू है, 3 इंटू 4 बराबर हो जाएगा हमारा 12। अगर जैसे कुल गुणनखंड पूछेगा, संख्या 500 है, ठीक, इस तरह आप लगाएंगे 12 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछ लिया, इस तरह देखिए, पूछ लिया आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तब आप क्या बताएंगे, तब आप यही बताएंगे, जैसे ये जो घात नहीं है, क्या घात है, 2 की पावर कितना है, 2 है, और 5 की पावर कितना है, 3 है। तो यही सिर्फ आप घात जोड़ लेंगे, 2 और 3 5, ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। 2 बार है, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 5 3 बार है, सब मिलाकर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। ये आप याद रखिएगा। 3 और 2 कितना होता है, 5। यहाँ आप लिख लीजिए, आपका क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए आपका 5। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन आपके सामने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए मान लीजिए एक संख्या हमारे पास है 1728, ठीक। इसमें आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, क्या बताएंगे आप,
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक सर, दिखाई नहीं दे आपको? ये बताइए, आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइएगा और इसमें आप कुल गुणनखंडों की भी संख्या बताइएगा। कुल गुणनखंड की संख्या, टोटल फैक्टर्स नंबर। चलिए, इसमें आपको हमने सबसे पहले बताया, आप करिए क्या, ये जो संख्या दिया है इसका आप पहले वर्गमूल निकाल लीजिए। ये आप किनारे यहाँ निकाल लीजिए। चलिए, संख्या क्या हमारे पास 1728। किस तरह आप निकालेंगे? 2 से दीजिए भाग इसको। 8 16, ये 12 हो गया। 2 छक 12, 2 चौकी 8। 2 से आप काटेंगे, 2 चौकी 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर 3 से काटेंगे, 9 27। 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। चलिए, इस प्रकार हमारे पास क्या आया? 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 बार। 2 की पावर 6 गुणे 3 कितनी बार आया? 1 2 3 बार। आप सिर्फ ये याद रखिए, क्या है? 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 3। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने आपको क्या बताया? सबसे पहला जब आपको निकालना हो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप सिर्फ घात जोड़ दीजिए। ये देखिए, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। इसका घात 6 है, इसका घात 3 है, तो सब मिलाकर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 9 हो गया। अगर आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, मान लीजिए पूछा आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछेगा, तो आप क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे इसमें। 6 1 7, बीच में इंटू है, 3 1 4। 3 कहाँ से? ये 3 घात है। ये 6 कहाँ से? 6 घात है। जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, गुणा करेंगे 7 गुणे 4 हो जाएगा 28। ये हमारा एकदम सही आंसर है। चलिए, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन सबसे ज़्यादा तो अभाज्य गुणनखंड से पूछता है, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन आप ये भी जानिए, ये भी कभी कभी पूछता है इस प्रकार से। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताते हैं। मान लीजिए एक संख्या आपको हम इस तरह दे रहे हैं, क्वेश्चन दीजिए। 5 की पावर अगर आपको 7 दे दिया जाए और 7 की पावर आपको 13 दे दिया जाए और 13 की पावर 27 दे दिया जाए और 19 की पावर 21 दे दिया जाए, इसमें आपसे पूछा जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा जाए? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चलिए, आप लगाने का प्रयास करिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें बताना है, जो कि जिसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ हमको पावर का ध्यान देना है। 5 अभाज्य गुणनखंड है, जानते हैं। अभाज्य संख्या है ना, 5 अभाज्य संख्या है, तो इसकी पावर कितनी है? 7 है। चलिए, 7 भी अभाज्य है, इसकी पावर कितनी है? 13 है। ये भी अभाज्य है, इसकी पावर कितनी है? 27 है। ये भी अभाज्य है, इसकी पावर कितनी है? 21 है। सब आप टोटल कर लीजिए, हो जाएगा इस तरह। आप जोड़िए, 7 3 10, 17 1 18 के 8, एक आपका शेष बचा, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6। ये क्या हुआ? 68। ये 68 आपका कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंडों में तो आप कुछ को करना ही नहीं है, कुछ भी, सिर्फ आप घात जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन है, ये देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 7 के पावर 13 और 6 के पावर 15, 9 की पावर 12 और 13 की पावर 21 में, इसमें बताइए आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन ही पूछा जाता है लगभग। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। आप लगाने का प्रयास करिए, नहीं लगेगा तो हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए, सिर्फ यही एक काम करिएगा, जो कि है कि ये जो 7 की पावर 13 है, ये तो 13 हो जाएगा, लेकिन ये जो 6 की पावर 15 हमको दिया है, इसको आप 15 मत जोड़िएगा कि 13 में हम 15 जोड़ दिए, फिर इसमें 12 जोड़ दिए, फिर इसमें 21 जोड़ दिए, हो जाएगा। इसमें आप ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है ये पहले है अभाज्य कि नहीं है। अगर अभाज्य नहीं है तो इसको हम अभाज्य बनाएंगे कैसे? ये 6 अभाज्य नहीं है तो इसको हम अभाज्य किस तरह बनाएंगे? देखिए, 6 के पावर 15 को आप क्या लिख सकते हैं?
2 की पावर 15 और क्या लिख सकते हैं आप, और इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 15। ठीक सर, जब आपका ऊपर बराबर है तो नीचे गुणा हो जाएगा। अब ये हमारा 2 की पावर 15 लिखे हम और 3 की पावर 15 लिखे, तब हमारा ये जाकर 2 भाज्य और 3 भाज्य है। वैसे देखिएगा तो 6 भाज्य नहीं था, इसलिए। चलिए, अभाज्य आप समझ नहीं पाए होंगे, अगर आप शुरू से अगर हमारा पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे अभाज्य क्या है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। आप अगर ये सब आपको ना पता हो तो आप पहला पार्ट देखिए, उसमें हम सभी संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताए हैं। चलिए एक बार बता देते हैं आपको। अभाज्य संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जो स्वयं से और 1 से, इन दोनों के सिवा और किसी तीसरी संख्या से ना कटे, उसी को हम अभाज्य कहते हैं। 6 होगा, 6 आपका स्वयं से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, लेकिन आपका 2 और 3 से भी कट जाएगा ना, दूसरी संख्या से भी कट जाएगा 6 और 1 के अलावा, तो ये अभाज्य नहीं है। और 2 और 3 हमारी ऐसी संख्या है जो किसी और दूसरे से नहीं कटेगी। चलिए, ये हमारा क्या है 13, घात जोड़ेंगे, ये हमारा घात क्या है 15, और ये हमारा घात क्या है 15, ये हमारा घात क्या है 12, ये हमारा घात क्या है 21। ठीक सर, लेकिन इसमें एक बात हम ध्यान दीजिएगा, ये 9 भी हमारा भाज्य नहीं है। 1 मिनट, ये 9 भी हमारा भाज्य नहीं है, तो 9 की पावर 12 को भी हम इसी प्रकार लिखेंगे, 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 12, इसको भी हम 2 बार जोड़ेंगे। चलिए, तो 12 और एक बार और 12 प्लस 21, ये 13 भाज्य है। चलिए, इसको आप ऐड करिएगा, 5 5 10 3 13 2 15, 15 2 17 1 18, एक आपका शेष बचा है, 2 1 3 4 5 6 7 और 1 8, ये आपका क्या है 88। ये 88 जो है ये आपका कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। इस प्रकार आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाला जाता है। और जितना भी प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका पूछा जाता है, हमने आपको लगभग सब क्लियर किया है। आपने अगर वीडियो लास्ट देखा तो आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो पूरा तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, इसके साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, जय हिंद, जय भारत।